आज का क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स C1 and C2 each having capacitance of 10 microfarad are individually charged by a 100 volt DC source. Capacitor C1 is kept connected to the source and a dielectric slab is inserted between its plates. Capacitor C2 is disconnected from the source and then a dielectric slab is inserted in it. Afterwards, the capacitor C1 is also disconnected from the source and the two capacitors are finally connected in parallel combination. The common potential of the combination will be, आपको यहाँ पर फिल करना है कितना वोल्ट होगा, एज्यूमिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 10। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें दो केस हैं, मतलब एक बार जो कैपेसिटर है, जो C1 कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफेरेड है, वो 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, और C2 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड है वो भी 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी तो कनेक्टेड है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया है ना। लेकिन ये दोनों अलग अलग केस है। इसमें यहाँ पर इससे डिस्कनेक्ट करने के बाद किया है, और इसमें कनेक्टेड है जब बैटरी से कनेक्टेड है तब किया है। तो जब भी हम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम जब इंसर्ट करते हैं तो अब हमारे C1 की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 इज इक्वल टू 10 इंटू के, मतलब KC होती है ना, K टाइम्स हो जाती है कैपेसिटी। तो आपकी C1 की वैल्यू अब नई वैल्यू क्या हो गई, अगर आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो ये हो गई अब 100 माइक्रोफेरेड, क्योंकि K की वैल्यू आपकी 10 दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में दी हुई है आपको K की वैल्यू 10। ठीक है, और यहाँ पर भी कैपेसिटी, अब ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है। डिस्कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट हुआ है, फिर यहाँ पर डिस्कनेक्शन के बाद के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम इंसर्ट किया है, तो C2 की न्यू वैल्यू हो गई है 100 माइक्रोफेरेड। लेकिन इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस आया, यहाँ पर ये कनेक्टेड होने के कारण इसके अक्रॉस पोटेंशियल 100 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, और इस पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इस केस में इस पर जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू CV। चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV। लेकिन जब चार्ज एक्यूमुलेट होगा उस टाइम पर अब कैपेसिटी कितनी हो गई है, 10 नहीं है, अब 100 हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया है। तो यहाँ पर जो आपकी Q की वैल्यू हो जाएगी इस फर्स्ट केस में, इसको मैं Q1 लेती हूँ, तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपेसिटी है आपकी 100 माइक्रोफेरेड, मतलब 10⁻⁶ इंटू 100, ये V की वैल्यू रखी, तो ये आपका इतने कूलम का चार्ज हुआ Q1। और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इस पर हम Q2 लेते हैं तो Q2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको बैटरी से तब कनेक्ट किया था जब इसमें कोई मीडियम नहीं फिल किया था, तो तब इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 10 माइक्रोफेरेड। तो इस Q2 की वैल्यू होगी 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ इस बात का डिफरेंस आएगा, ये बिकॉज ऑफ कनेक्शन। यहाँ पर कैपेसिटी 100, यहाँ पर कैपेसिटी आप 100 माइक्रोफेरेड लेंगे क्योंकि ये स्टिल कनेक्टेड है ना। और यहाँ पर आपको प्रीवियस वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि चार्जिंग जब हुई थी तब इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं भरा हुआ था, इसलिए आपको वो कैपेसिटी लेना पड़ेगी 10 की। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने क्या किया है कि अब इसको भी हमने 100 वोल्ट के बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है, और डिस्कनेक्ट करने के बाद इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है, और इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट किया है। ठीक है, मतलब इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो नेट कैपेसिटी पैरेलल में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होती है। तो यहाँ पर इसकी भी कितनी है, 100 माइक्रोफेरेड है, क्योंकि दोनों में अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, और ये भी 100 माइक्रोफेरेड है, तो इन दोनों की मिलकर कितनी हो गई, 200 माइक्रोफेरेड, है ना। और नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज आप अगर Q लेट करें तो नेट चार्ज कितना हो गया इन दोनों का मिलकर, नेट चार्ज Q इज इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2, है ना। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो देखो 10⁻�6 और 100 तो दोनों में है, और 100 प्लस 10 मिलकर 110 हो जाएगा। तो आपका नेट चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू 110 इंटू 100 इंटू 10⁻�6। ठीक है, अब हमको यहाँ पर इस केस में इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल है वो बताना है। ठीक है, तो हमको इस केस में यहाँ पर V की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, Q इज इक्वल टू, आप CV लगा दे, फार्मूला आगे इस केस के लिए लगाइए आप, है ना। Q इज इक्वल टू CV जो फार्मूला है, तब हमारा चार्ज कितना है 110 इंटू 100 इंटू 10⁻�6, और C का वैल्यू आपका कितना है 200 माइक्रोफेरेड, 200 इंटू 10⁻�6 इंटू V जो आपका कॉमन वोल्टेज है ना। कॉमन वोल्टेज की वैल्यू, या इसको मैं VC से रिप्रेजेंट कर दूँ अगर कॉमन वोल्टेज को। ठीक है, तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब आप ये 10⁻⁻6 से 10⁻�6 कैंसिल हो गया, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, और VC इज इक्वल टू आया 110/2, दैट इज इक्वल टू 55 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। आजकल 12th बोर्ड में भी एक क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला आने लग गया है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखें, इसका प्रिपरेशन करें, क्योंकि एक क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है।
तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ लें। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन पढ़ते हैं ए, टू मेटेलिक स्फेयर्स आर चार्ज्ड टू द सेम पोटेंशियल, वन ऑफ देम इज हॉलो एंड अनदर इज सॉलिड and both have the same radii. Solid sphere will have lower charge than the hollow one. Now we will read reason R. Capacitance of metallic spheres depends on the radii of spheres. In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below. अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हम देखते हैं, पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम असर्शन को समझ लेते हैं। असर्शन में यहाँ पर 2 स्फेयर दिए हुए हैं, एक हॉलो स्फेयर दिया हुआ है मेटल का आर रेडियस का, और उसी रेडियस का यहाँ पर सॉलिड स्फेयर दिया हुआ है। तो सॉलिड स्फेयर मतलब यहाँ पर सब जगह मटेरियल है और यहाँ पर सिर्फ सरफेस पे मटेरियल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम चार्ज देंगे इसको, तो चार्ज डेफिनेटली यहाँ पे मटेरियल ही नहीं है, तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। लेट हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में बिकॉज ये मेटल है, तो मेटल के अंदर क्या होता है, जो भी यहाँ पर चार्ज होगा वो चार्ज यहाँ पर सरफेस पर ही होगा, क्योंकि मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सेम चार्जेस रिपल करते हैं। अगर हमने इसको पॉजिटिव दिया चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर चला जाएगा, यहाँ पर पास में नहीं रहेगा अंदर। मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब इस मटेरियल के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब इसकी सरफेस होगी। तो ये जो सॉलिड स्फेयर होगा ये भी वर्चुअली एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर करेगा जैसा हॉलो स्फेयर है। मतलब चार्ज को सिर्फ रिसाइड करने के लिए कौन सी जगह मिली है, ओनली सरफेस ऑफ द स्फेयर मिला है। तो चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों पर इक्वल चार्ज रहेगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो पहला आपका असर्शन रॉन्ग है। अब रीज़न में वो क्या बोल रहा है, रीज़न में वो कह रहे हैं कि कोई भी स्फेयर होता है तो उसकी कैपेसिटी उसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है। अब हमको पता है कि कैपेसिटी का फार्मूला, स्फेयर की कैपेसिटी का फार्मूला होता है 4πε0 × R। मतलब जितनी ज़्यादा रेडियस बढ़ते जाएगी, जैसे स्फेयर का साइज बढ़ते जाएगा, डेफिनेटली उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा। इट कैन एक्यूमुलेट मोर एंड मोर चार्ज, है ना। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो रीज़न तो आपका सही है, लेकिन आपका असर्शन रॉन्ग है। तो इसके लिए आप ये वाला ऑप्शन लगाएंगे जिसमें असर्शन रॉन्ग हो और रीज़न करेक्ट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हों तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।